तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, हे प्रभु मुझे कृपा करके बताइए कि राम कौन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रकरण को, क्योंकि यही संशय सबके मन में है। यही संशय पार्वती जी के मन में भी है, यही संशय गरुण जी के मन में भी है, और यही संशय भरद्वाज जी के भी मन में। हे प्रभु कृपा करके बताइए राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तुमको भी तो कुछ समझ में आता होगा, इतने दिन से तीर्थ सेवन कर रहे हो, अपनी बताओ तुम्हें क्या लगता है कि राम कौन है। भाई कोई हमसे प्रश्न करे तो एक बार उसके मन की भी बात तो जान लेनी चाहिए। आप हमसे पूछ तो रहे हो, पर आपको क्या लगता है। अब भरद्वाज जी ने सोचा कि जानता तो हूं मैं कि राम कौन है। क्यों? क्योंकि मैं वाल्मीकि जी का शिष्य हूं, और वाल्मीकि जी तो राम तत्व के पुरोधा, कविश्वर कपीश्वर की वंदना गोस्वामी जी ने पहले। तो भरद्वाज जी ने सोचा मैं राम तत्व तो जानता हूं, लेकिन अगर सही सही बता दूंगा तो ये मुझे राम कथा नहीं सुनाएंगे। अगर मैं सही सही बता दूंगा कि राम कौन है तो ये कहेंगे जब जानते ही हो तो पूछ क्यों रहे हो। बताओ बोलेंगे कि नहीं कि जब सब जानते हो तो हमसे क्यों पूछ रहे हो। अथवा ये कह देंगे कि अब माघ मास खत्म हो गया है, सब अपने अपने घर चले गए हैं, अगले साल आऊंगा सुनाऊंगा। तो भरद्वाज जी ने सोचा कि अगर मैं रामचरित्र की व्याख्या कुछ ऐसी विकृत रूप में कर दूं तो उसको सुधारने के लिए ये पक्का राम कथा सुनाएंगे। तो भरद्वाज जी ने कह दिया, अरे महाराज रामचरित्र सारा संसार जानता है। आप मेरी बात कह रहे हो, रामचरित्र तो सारा संसार जानता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अच्छा तो बताओ जरा रामचरित्र क्या है। भरद्वाज जी ने कहते, अरे एक राम अवधेश कुमारा और तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयो रोष रण रावण मारा। एक राम राजा दशरथ के बेटा हुए, उनका चरित्र कौन नहीं जानता। नारी के विरह में आंसू बहा रहे थे और बड़ा कष्ट उठाया उन्होंने नारी के विरह में, और ऐसा क्रोध आया कि रावण का वध कर दिया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यही रामचरित्र है। बोले हमको तो यही आता है, आपको कुछ और आए तो आप सुनाओ, हमको तो इतना ही आता है। तो भरद्वाज जी ने सोचा सही सही बता दूंगा तो सुनाएंगे नहीं। और जब ये सुना तो याज्ञवल्क्य जी बड़ी जोर से हंसे कि हे भरद्वाज, मैं तुम्हारी चतुरता को जान गया। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, इसीलिए कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम कथा सुनना चाहते हो, इसीलिए आपने ऐसे प्रश्न किया है मानो कोई महामूर्ख पूछ रहा हो। और यद्यपि तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, मैं जानी तुम्हार चतुराई और तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। भरद्वाज जी ने कहा, सरकार आप तो जानते हो कि मैं भगवान की कथा का कितना प्रेमी हूं, कृपा करके मुझे राम कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही संशय कीन भवानी, और महादेव तब कहा बखानी। संकेत समझिए, संकेत कि जैसे तुम संशय होने का दिखावा कर रहे हो, वस्तुतः तुम्हें संशय नहीं है, ऐसे ही पार्वती जी को भी वस्तुतः कोई संशय नहीं था। उन्होंने भी जगत का कल्याण कराने के लिए ये राम कथा पूछी थी।